कीजिए, उसका कुछ दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, व्रत लीजिए, संकल्प कीजिए, और ना हो सके तो दंड का विधान बनाइए। अपने आप के प्रति वो दंड निर्धारित कीजिए कि उसके प्रति प्रायश्चित कीजिए, अपने आप को प्रताड़ना दीजिए, तितिक्षा, श्रमदान, अर्थ धन दान या कुछ भी उसके एवज वे की वो जो बुराई है हमारा आगे न बढ़ सके, उसको पूरी तरह से रोकने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम साधना पथ पर आगे बढ़ सके, उसका लाभ ले सके, तो हमें इन संयमों को निश्चित रूप से कड़ाई से अपने आप को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनाना चाहिए। और इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम के प्रति निरंतर जागरूक रहना चाहिए, यहाँ गुरुदेव ने बताया है। जय गुरुदेव, विधि प्रणाम, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने इतने अच्छे से पढ़ते समय भी समझाया और लास्ट में आपने पूरी चैप्टर की समरी भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब दोबारा समरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब हम विचारों में चलते हैं। अब अनुपमा दीदी ने तो पढ़ा था, अभी विचारों में तो कोई भी नहीं है। रेखा लड्डा दीदी हैं। रेखा दीदी आप अपना माइक खोलिए। दीदी सभी को जय गुरुदेव। इसमें गुरुदेव ने, मेरी आवाज आ रही है ना, ओपन हो गया? हाँ दीदी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है दीदी, क्लियर आ रही है। हाँ, इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया है कि हम कैसे ओजस्वी तेजस्वी हो सकते हैं, कैसे हम अपनी शक्तियों का जो मतलब चरण होता रहता है सारे, उसको हम बचा सकते हैं। तो सबसे जरूरी है उसमें इंद्रिय संयम, और जो जैसे कि गुरुदेव ने जो हमारे सब संकल्प है ना, उसमें भी बताया है कि समय संयम, इंद्रिय संयम और उसका सतत अभ्यास, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। तो यदि हम इन सब का ध्यान रखें, संयम को एक गुरुदेव कहते हैं एक चौकीदार की तरह हमेशा अपने आप को वॉच करते रहिए कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। यदि किसी में नशेबाजी की आदत है तो वो भी अपने को ध्यान रखे, क्योंकि उसी से शरीर का नाश होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मित्र वगैरह कभी कहते हैं कि चलो भाई आज पी लो, कोई बात नहीं, एक दिन में तो कुछ खराबी नहीं आती, लेकिन अपने आप को डिटरमिन होकर ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हम किसी भी तरह का नशा, किसी तरह का असंयम नहीं बरतेंगे। और गुरुदेव बताते हैं कि काम कीड़ा जो है, लोग सोचते हैं कि भाई जैसे कोई ब्रह्मचारी है या कुछ विधवा है, कोई भी इस तरह के व्यक्ति है जिनके लिए कि ये ब्रह्मचर्य जो है वो कंपलसरी मतलब ऐसे हो जाता है, लेकिन मन से उनका वो नहीं जाता भाव, तो वो भी मतलब ब्रह्मचर्य में नहीं माना जाएगा। तो क्योंकि मन से ब्रह्मचारी होना जरूरी है। बहुत लोग साधु संत हो जाते हैं लेकिन उसको नहीं त्याग पाते। तो गुरुदेव ने कहा है ना सत्संग में कि नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। तो जब इस तरह की छोटी छोटी बातों पे हमेशा अपना ऑब्जर्वेशन रखा जाए, और दूसरा उन्होंने स्वाद व्रत के लिए भी बहुत कहा है, संयमों से बचने के लिए हमें स्वाद व्रत करके अपने आप को कंट्रोल करना। यदि हमसे कोई संयम भंग होता है तो हम अपने आप को दंड देके उसको आगे ना करने के लिए अपने को प्रतिज्ञाबद्ध करें। तो जब हम संकल्प शक्ति से अपने उसको रोकते हैं तभी वो सच पाता है। नहीं तो मन तो जो है बहुत चंचल है, वो संसार की सारी वृत्तियों में घूमता रहता है, और उससे बचने का ही हमें प्रयास करने से ही हम अपनी सारी शक्तियों को, जो हम कहते हैं ना प्राणवान तेजवान हो सकते हैं, और प्राणायाम के द्वारा हम उसको शक्ति को खींच सकते हैं। लेकिन वो सब काम जब ही करेगा जो हमारा इंद्रिय संयम सबसे देगा। जय गुरुदेव दीदी, समय बहुत कम रह गया इसलिए मैं खत्म करती हूँ। जी दीदी, जय गुरुदेव दीदी। रिचा दीदी ने क्वेश्चन टच किया था शायद, आदरणीय रिचा दीदी, आपको आवाज आ रही है मेरी? रिचा श्रेष्ठा दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। जी दीदी आपकी आवाज आ रही थी। अभी बहुत दीदी दीदी ने पढ़ा, थोड़ा मैंने देर से ज्वाइन किया, पर मैंने जो दिया हुआ है मटेरियल दिया हुआ है उससे थोड़ा पढ़ा साथ साथ में, और बहुत अच्छा दीदी ने समझाया भी। अंत में तो उन्होंने पूरा निचोड़ निकाल करके दे दिया। तो हम सभी ने यही जाना है आज की
आत्मशोधन की जो प्रक्रिया है, इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि एक बैग से हम आत्मशोधन अपना कर ले, नहीं, उसके लिए हमें धीरे धीरे नित्य निरंतर लगे रहना होगा, तभी वो काम करेगा। अन्यथा ऐसे हम चाहें कि अचानक से आत्मशोधन हो जाए, हमारा बहुत कड़ी तपस्या कर लें, तो ऐसा नहीं है। हमको अपने आप को भीतर से मजबूत भी बनाना होगा और शुद्धता पवित्रता भी लानी होगी, और इसके लिए हमें शरीर प्राण मन तीनों पर संयम रखना जरूरी है। यहाँ पर बताया गया कि योग के 2 मार्ग हैं, एक राजयोग है, दूसरा हठ योग है। तो राजयोग मन को साध रहा है, वहीं हठ योग शरीर और प्राण को साध रहा है। तो हमको इन दोनों के बीच में मन और चेतना को, हमें अगर जो देखा जाए तो असली साधना क्या है? असली साधना यही है कि हमारी मन और चेतना, ये हम किस प्रकार से उसके शुद्धिकरण का प्रोसेस अपनाते हैं। उसमें बहुत सारे बताए हैं, तप, ब्रह्मचर्य हो गया, इंद्रिय निग्रह हो गया, उपवास हो गया, और सबसे बड़ा तो विचार संयम, जो कि इंद्रिय निग्रह में ही आ जाएगा। विचार संयम जो है वो इस आत्मशोधन की साधना का एक प्रकार से, ये सारी चीजें एक आधार है, एक बेस है। और यदि हम चाहें कि अपनी बुरी आदतों को सुधारें, बुरी आदतों से छुटकारा पाएं, तो इसके लिए सिंपल सा है कि हम अच्छी आदतें अपना लें। यदि बुरे विचार आते हैं तो उनके स्थान पर अच्छे विचार दें। गुरुदेव के प्रवचन में हम लोग सुनते हैं कि जब आपको बुरे विचार घिरते हैं तो उसके लिए एक सेना तैयार कीजिए, आप अच्छे विचारों की सेना तैयार कीजिए। तो वही चीज यहाँ पर और दृढ़ता से समझ में आई। मेन बात यह है कि हमको आत्मशोधन की अगर जो प्रक्रिया करनी है, तो हमने अपने आप को उस मजबूत धरातल पर पूरे धैर्य से, मजबूती से, दृढ़ता से हमको स्थिर रखना है। और आज ये जो चैप्टर पढ़ा गया है, वास्तव में हम लोग चैप्टर तो आज पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भी हम स्वाध्याय से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव अंतस में ये भाव डालते हैं कि नहीं, हमको इस तरीके से, यदि हम किसी मिशन से जुड़े हैं, अच्छे कार्य में संलग्न है, तो हमें सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये कि हम अपना आत्मशोधन करें। और जब तक उसमें हम धैर्य धारण करके एक एक चीज को बारीकी से पकड़ करके उसको निकालते हुए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे निरंतरता के साथ, दृढ़ता के साथ, तब तक हमारा वो संकल्प पूरा नहीं हो सकता। हमको संकल्प लेकर के पूरी दृढ़ता के साथ में उस पर टिके रहना होगा। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा, और हमारा जो भी सोचना है, हमारी जो भी थिंकिंग है, हमारे जो विचार हैं, वो यदि सात्विक रहेंगे, तो वास्तव में हमारी उन्नति, कहते हैं ना, सच्ची उन्नति वही है कि हमारा तन, मन और अंतःकरण एकदम बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, सात्विक हो जाए, जो कि हमारे मोक्ष के लिए बहुत, उस मार्ग पर जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है। तो यदि हम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको इस आत्मशोधन के मार्ग पर पूरी दृढ़ता से संकल्प पूर्वक नित्य निरंतर लगे रह करके अपनाना होगा। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। आज सभी ने बहुत ही अच्छे से समझाया, और चैप्टर मैं सोच रही हूँ कि सभी को क्लियर हो गया होगा। और किसी ने क्वेश्चन के लिए टच नहीं किया है, तो एक बार फिर शॉर्ट करते हैं। हेलो, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें हमने जो चैप्टर पढ़ा था आत्मशोधन की संयम साधना, दीदी ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। तो इसमें गुरुवर ने योग विद्या का वर्गीकरण किया है। दीदी रजनी दीदी ने भी टच किया है, उनको ले लीजिए। रजनी सोनी दीदी ने टच किया है क्वेश्चन। दीदी आवाज नहीं आ रही आपको?
रजनी दीदी की को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी, आप क्वेश्चन तो उनका रखिए, करिए। जय गुरुदेव दीदी, आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। आदरणीय मधु दीदी प्रणाम दीदी, और आदरणीय सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर स्वाध्याय दीदी, वाकई में पुस्तक तो बहुत ही प्यारी है और हमें एक एक चीज समझने वाली बातें हैं दीदी। अभी पढ़ रहे थे, दीदी ने इतना प्यारा पढ़ा, इतना सुंदर ढंग से पढ़े हैं दीदी ने कि वाकई में समरी की भी जरूरत नहीं पड़ी। दीदी कह रहे थे ना, समरी की जरूरत वाकई में नहीं पड़ी दीदी। आपने बहुत अच्छे से एक एक शब्द को बहुत इतने अच्छे तरीके से समझा कि हमें एक ही बार में सबको समझ में भी आया। और वाकई में ये पुस्तक तो बहुत प्यारी है कि हमें सबसे पहले अपने आप को ही सुधारना है। हम अर्थ संयम, समय और विचार, ये सब संयम को अपने आप में ही हम बदलेंगे, नहीं तो अब पुस्तक पढ़ लेने से कुछ नहीं, हमें अपने आप में ही बदलना होगा। क्योंकि है तो सब चीज गुरुदेव ने सब सारा कुछ दिया है, पर कुछ हद तक हम पहले उसकी नियमितता, जैसे हम योग प्राणायाम की बात ये भी दीदी बता रहे थे, तो हमको उसके लिए नियमितता निरंतरता लानी होगी। अब ब्रह्मचर्य की बात बताई कितनी बड़ी, की सबसे ऊपर ब्रह्मचर्य को बताया, तो हम अगर ब्रह्मचर्य के लिए जारी कर लें तो वो चीजें, जैसे माता सीता ने, भगवान राम जब यज्ञ करने जा रहे थे तो उनको माता जी की जरूरत पड़ी, सीता माता की, तो माता को पता लगा कि शादी करने वाले भगवान राम, तो माता ने सोच ही लिया कि भगवान के लिए गलत सोच लिया, तो उन्हें प्रायश्चित किया था। तो बस यहीं पर यही है कि हम अगर सोच ही ले कि नहीं, हमको ब्रह्मचर्य के लिए गलत, किसी के प्रति गलत दृष्टि से ही विचार भी कर ले अपने मन में भी, तो वाकई में बहुत ही प्यारा दीदी, इतना मन को छू रही ये सारी बातें, और गुरुदेव ने इतनी सारी कुछ चीज। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय मधु दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दीदी कि आप इतनी सुंदर सुंदर पुस्तक गुरुदेव की इतनी प्यारी प्यारी पुस्तकें लाकर हम सब बहनों को दे रहे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य और क्या सकता है। और सभी बहनों को मैं भी बार बार निवेदन करूंगी कि वाकई में ऐसी चीजों को हम पढ़ें, समझे, कुछ तो आएगा हमारे जीवन में, कुछ तो नहीं करे, कम से कम कुछ किसी को बताएं। हम अपने आप में 100% तो नहीं, 1% भी हमारे जीवन में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधु दीदी को, और सभी बहनों को भी धन्यवाद कि इतने अच्छे स्वाध्याय में सब लोग आ रहे हैं। बस धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी सभी को। स्नेहा दीदी प्रणाम आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा बोला आपने, बिल्कुल सही बोला कि हम पढ़ के 1% भी अपने जीवन में उतार सकते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मधु दीदी वाकई धन्यवाद की, बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं, जो इस लाइफ में मतलब एक रास्ता जो हमको नजर आता है, रोशनी नजर आने लगी कि नहीं, अपने आप में तो भी बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की, हर पल सुधार की जरूरत है। और ये गुरुदेव की पुस्तक उनके एक एक वाक्य हमको प्रेरणा देते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लाइफ के हर पल पे हमको सिखाते हैं। वो बिल्कुल कहते हैं पथ प्रदर्शक है हमारे लिए। तो वाकई मधु दीदी धन्यवाद की पात्र हैं। तो दीदी अब समापन की ओर चलें या आप कुछ 2 शब्द बोलेंगी दीदी? मधु दीदी। नहीं दीदी, आप समापन ले लीजिए, टाइम बहुत हो गया है। ठीक है दीदी, फिर कल और पढ़ लेंगे हम लोग। आज आपका नेट का नहीं प्रॉब्लम हुआ दीदी, बिल्कुल साफ थी आवाज आपकी। ऐसे ही आप वो जिससे जुड़ी है उसी तरह जुड़ा करिए। जी दीदी, जी दीदी। तो अब हम समापन की ओर चलते हैं। आज का संकल्प है, सत्संकल्प पहला है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज जो कुछ भी हम सबने पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, गुरुवर से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि उसका
कुछ अंश हम अपने जीवन में उतार सकें, उसकी शक्ति हम सबको गुरुवर दें और गुरुवर के चरणों में आज का ज्ञान समर्पित करते हैं। ओम ऐं श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव।